नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है ठुमकों पर ठिठकी सियासत। गरियाबंद के उरमाल गांव में हुआ ओपेरा कार्यक्रम अब किसी एक गांव, एक जिले, एक प्रशासनिक गलती का मामला नहीं रहा। यह उस पूरे सिस्टम का आईना बन चुका है जो इजाजत देने में सबसे आगे रहता है और जवाबदेही लेने में सबसे पीछे। मनोरंजन के नाम पर मंच पर जो परोसा गया वह तो न तो कला थी और न ही संस्कृति, बल्कि खुलेआम मर्यादाओं की नीलामी थी। हैरानी इस बात की नहीं कि अर्धनग्न नृत्य हुआ, हैरानी इस बात की है कि मंच के ठीक सामने वही लोग बैठे थे जिनके कंधों पर कानून और संस्कार दोनों की जिम्मेदारी होती है। वीडियो में अफसर और वर्दीधारी जवान तालियां बजाते, नोट उड़ाते और ठुमकों का आनंद लेते नजर आए। सवाल यह नहीं कि डांस अश्लील था या नहीं, सवाल यह कि जब सिस्टम खुद दर्शक बन जाए तो अपराध और मर्यादा के बीच की रेखा कौन खींचेगा। अगर यही कार्यक्रम बिना अनुमति होता तो शायद रातों रात कार्रवाई हो जाती, लेकिन यहाँ तो अनुमति भी सरकारी थी और मौजूदगी भी सरकारी। फिर दोष किसका है, आयोजन समिति का या उस सिस्टम का जो आंख बंद करके बैठा रहा। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के उरमाल गांव में हुआ एक ओपेरा शो अब विवादों की धुरी बन गया है। मनोरंजन के नाम पर कार्यक्रम हुआ, प्रशासन से इजाजत भी ली गई, लेकिन मंच पर जो दिखा उसने मर्यादा और जिम्मेदारी दोनों को बेनकाब कर दिया। ओडिशा से बुलाई गई डांसर्स के अर्धनग्न डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें मंच के सामने एसडीएम और पुलिस के जवान बैठे दिख रहे हैं, जो कानून की रखवाली के बजाय ठुमकों पर तालियां बजाते हुए नोट उड़ाते नजर आए। वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया। मैनपुर एसडीएम तुलसीराम मरकाम को हटा दिया गया तो 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। साथ ही आयोजन समिति के 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामला यही नहीं थमा, सूरजपुर के वन विभाग रेस्ट हाउस में भी अश्लील डांस का वीडियो सामने आया। यानी सवाल सिर्फ गरियाबंद का नहीं, पूरे सिस्टम का है। अब राजनीति भी पूरे सुर में है। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर हमला बता रही है, तो सरकार का कहना है कि दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व है, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। गरियाबंद में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। एक तरफ संस्कृति की दुहाई, दूसरी तरफ कैमरे में कैद शर्मिंदगी, और इनके बीच में खड़ा है एक गंभीर सवाल, क्या सिस्टम तब तक नहीं जागता जब तक वीडियो वायरल ना हो। गरियाबंद का ये मामला सिर्फ अश्लील डांस का नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहां इजाजत भी सरकारी, मौजूदगी भी सरकारी, लेकिन जवाबदेही गायब। अब सियासत ठुमकों पर ठिठकी है। सवाल यह है कि कार्रवाई सिर्फ निलंबन तक सीमित रहेगी या फिर अश्लीलता के बहाने सिस्टम की सफाई होगी। गौरव शुक्ला, कंसर्न न्यूज़, रायपुर। एसडीएम हटा दिए गए, पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए और आयोजन समिति के लोग गिरफ्तार कर लिए गए। यह कार्रवाई कम और लीपापोती ज्यादा लगती है। सवाल यह कि अगर कैमरा नहीं होता, अगर वीडियो वायरल नहीं होता, तो क्या यही अफसर आज भी कुर्सी पर नहीं बैठे होते? क्या तब भी संस्कृति और कानून याद आते? साफ है कि सिस्टम की नैतिकता अब नियम पुस्तिका से नहीं, वायरल क्लिप से तय हो रही है। मामला गरियाबंद तक सीमित रहता तो शायद इसे एक चूक कहकर टाल दिया जाता, लेकिन सूरजपुर के वन विभाग रेस्ट हाउस से सामने आया अश्लील डांस का वीडियो इस बात का सबूत है कि बीमारी गहरी है।
यह सिर्फ कुछ अफसरों की गलती नहीं बल्कि उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जहां सत्ता, सुविधा और मौन की तिकड़ी सब कुछ जायज बना देती है। राजनीति भी अपने तयशुदा रोल में है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की संस्कृति याद आ रही है और सरकार को कार्रवाई का ढोल पीटना है। संस्कृति की चिंता तब नहीं दिखी जब सरकारी अनुमति दी जा रही थी। कार्रवाई का साहस तब नहीं दिखा जब मंच पर मर्यादा तार तार हो रही थी। अब दोनों पक्ष कैमरे के सामने एक दूसरे पर आरोप उछाल रहे हैं जैसे इस तमाशे में किसी की जिम्मेदारी हो ही ना। चलिए हम सवालों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या गरियाबंद में हुआ अश्लील डांस सियासी की जगह बड़ा सामाजिक मुद्दा है? दूसरा सवाल, कानून टूटने पर एक्शन सिर्फ आयोजकों पर होगा या बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे? तीसरा सवाल, हमेशा संस्कृति की दुहाई देने वाली राजनीति ऐसे मामलों में पहले चुप क्यों रहती है? मेहमानों से मिलूंगा। रामवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। उमेश गोरमणे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ धनंजय सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उमेश जी के पास चलूंगा। उमेश जी, वीडियो देखा है ना आपने, जब आयोजन की समिति मतलब आयोजन की सरकारी अनुमति थी उनके पास ऑलरेडी और मंच के सामने खुद एसडीएम साहब बैठे थे, पुलिस वाले बैठे थे, तो फिर ये नग्नता कैसे हो गई? सरकार अब किसे दोषी मान रही है, डांसरों को या अपने खुद के सिस्टम को? उमेश जी। देखिए आदित्य जी, डिबेट के शुरुआत में आपने एक अच्छे शब्द का प्रयोग किया। बीमारी पुरानी है और गहरी है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से गरियाबंद के अंदर में अश्लीलता फैलाने का काम हुआ, जिस प्रकार से वहां से वीडियो निकल करके आए और हमारे, आपके और तमाम लोगों के संज्ञान में विषय आया, ये छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं है। छत्तीसगढ़ अपने सौम्य छवि, अपनी वास्तविक संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। और जिस प्रकार से इस प्रकार के आयोजन हुए वो भी वहां के संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से, और वो भी आधी अधूरी अनुमति से, उस पर भी संज्ञान लिया गया है, कार्रवाई हुई है, एसडीएम नाप दिए गए हैं, पुलिसकर्मी नाप दिए गए हैं। सिर्फ अटैचमेंट हुआ है आयोजन जी, सिर्फ अटैचमेंट को नापना नहीं कहते मैं जी। आ रहा हूं। और आयोजन समिति के जो लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें और आगे अगर एफआईआर की जरूरत होगी संबंधित अधिकारियों के ऊपर, पुलिसकर्मियों के ऊपर, तो वह भी किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार के कृत्यों को छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी के साथ जब यह मामला निकल करके आया, आपने पहले ही कहा बीमारी गंभीर है, निश्चित तौर पर बीमारी गंभीर है। और उसी बीमारी से संबंधित एक और वीडियो एक दूसरी जगह से निकल कर आया, वो कथित तौर पे वो वन विभाग के किसी रेस्ट हाउस का वो बताया जा रहा है। उस पर भी वन विभाग ने कल रात में ही कार्रवाई करते हुए उस संबंधित स्थान की जांच की। जांच के उपरांत, क्योंकि वो हो सकता है कि वो वीडियो पुराना हो, 1 महीने 2 महीने या साल भर पुराना हो, उस वक्त वहां पर कोई तथ्य नहीं मिले, तो पुलिस को भी वन विभाग की तरफ से सूचना दी गई है और उस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनकी पहचान करके आगे उस पर कार्रवाई के लिए सरकार और प्रशासन कार्रवाई करेगी। और जो भी लोग जवाबदार और जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि दोबारा इस प्रकार की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में निर्मित ना हो। यह प्रशासन का प्रयास है, यह सरकार का प्रयास है, दोषी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। धनंजय जी, आप इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर हमला बता रहे हैं, क्या यह हमला आज हुआ है धनंजय जी, या आपकी सरकार के समय भी ऐसे हमले होते थे? जी देखिए, आपने पूछा कि संस्कृति पर हमला है और आपने कहा कि आपके सरकार के दौरान इस प्रकार के हमले होते थे, तो मेरी तो कोई संज्ञान में नहीं कि इस प्रकार के आयोजन होते थे। क्या बोला मैंने? मतलब इस प्रकार के कोई आयोजन हमारी सरकार के दौरान हुआ है ऐसा ना तो मीडिया में जानकारी लगा, ना उस दौरान विपक्ष में भाजपा थी उन्होंने कोई आरोप लगाया, ना हमारे खुद के संज्ञान में कभी रहा नहीं, क्योंकि हम संस्कृति के पक्षधर हैं, यहाँ के परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, उच्च स्थान दिलाने का काम किया है। और अभी जिस प्रकार से गरियाबंद में जो वीडियो सामने आया है, ना तो नाचने वाले को शर्म आ रहा है, ना नचवाने वाले को शर्म आ रहा है, ना नाचने की अनुमति देने वाले को शर्म आ रहा है, और बस यही साय का सुशासन है ऐसा लगता है। एक बहुत ही गंभीर मामला है और जिस प्रकार से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही, आपको याद होगा कुछ महीने पहले मतलब 2025 में ही राजधानी रायपुर में एक न्यूड पार्टी का आयोजन हुआ था। उसकी पूरे इन्विटेशन बटे हुए थे, पूरे लोगों को इनवाइट किया जा रहा था। कहाँ हो रहा था? मुख्यमंत्री जी रहते हैं छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में, गृह मंत्री जी रहते हैं, संस्कृति मंत्री रहते हैं, सारे अधिकारी रहते हैं। वहां तो इस प्रकार से आयोजन की अनुमति मिल चुकी थी उन लोग को, प्रचार प्रसार हो रहा था। और यही राजधानी से लगा हुआ बिरगांव में, मैं उस त्योहार का तो नाम जिक्र नहीं करूंगा, त्योहार की अपनी पवित्रता होती है, लेकिन उस आयोजन में भी असली डांस हो रहा था। जसपुर में देख लीजिए, जसपुर में जो हुआ सरकारी रेस्ट हाउस में, आप इसको पुराना वीडियो बोल के जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, हुआ है ना।
आज नहीं हुआ कल हुआ है, डीएफओ ने करवाया, उसे स्पष्ट समझ में आ रहा है, डीएफओ पे आरोप लग रहा है। और गरियाबंद में जो हुआ है ये तो बहुत शर्मनाक है। वहां एसडीएम जिसको कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, पुलिस के अधिकारी और जवानों को जिसको व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी, वो खुद वहां नाच रहे हैं। वहां पे जो जिस प्रकार अश्लीलता परोसी जा रही है उसके वो हिस्सा बने हुए हैं। ये तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और पूरी तरीका से अगर संस्कृति को किसी प्रकार से चोट पहुंचता है, यहाँ के परंपराओं को ठेस पहुंचता है, छत्तीसगढ़ के आस्था को चोट लगता है। छत्तीसगढ़ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ननिहाल है, माता कौशल्या का धाम है। और वहां भाजपा की सरकार जो खुद को बहुत बड़ा भक्त बताती, धर्म रक्षक बताती है, उसके यहाँ इस प्रकार संस्कृति का आयोजन हो रहा है और बिना बिल्कुल अनुमति दिया जा रहा है। मैं तो बताऊं, संस्कृति मंत्री जो सरकार के हैं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी उसकी इस्तीफा देना चाहिए, प्रभारी मंत्री के वहां से हटाया जाना चाहिए और सारे के सारे विभाग अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से संस्कृति यहाँ पे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। एक सेकंड दीजिएगा। और मुझे तो अभी एक पत्रकार महोदय बता रहे थे कि राजधानी रायपुर में जितने फार्म हाउस है, होटल्स हैं, वहां रोज इस प्रकार से कहीं ना कहीं हो रहा है आयोजन। तो क्या करे प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, सारी चीज सरकार के संरक्षण में हो रहा है। न्यूड पार्टी का इन्विटेशन जरूर छपा था, बट न्यूड पार्टी हुई नहीं थी उस समय, अनुमति मिल गया था। बिल्कुल। रामतर जी, जब कानून के रक्षक ही मंच के सामने तालियां बजा रहे हों तो आम नागरिक कानून से क्या उम्मीद करेगा? क्या आप मानते कि समाज भी, पूरा समाज इस घटना में बराबर का दोषी, क्योंकि ऐसे आयोजनों को चुपचाप स्वीकार तो समाज ही करता है? रामतर जी, देखिए, समाज दोषी नहीं है। समाज के कुछ विकृत मानसिकता के लोग जो है वो इस तरह के आयोजन करने के लिए उतावले हैं। एक इसमें लगता है पूरा सिस्टम जो है, जिस सिस्टम को जिम्मेदारी दी गई है शासन प्रशासन चलाने का, अच्छा काम करने का, वही सिस्टम ही खराब है, वही मुख्य दर्शक बना है और वही अनुमति देकर देखने जा रहे हैं। देखो दुर्भाग्य क्या है, आयोजन कई हो रहे होंगे हैं, परंतु जो अनुमति दे रहा है वही देखने जा रहा है, वही पैसा उड़ा रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारियों को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है वही वो लोग मजे कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ये मानसिकता के लोग हैं, जो सरकार में इस तरह के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन पर सख्ती होनी चाहिए, उनका फेरबदल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि एक घटना सामने आया, एक और घटना सामने आ गया, एक और राजधानी में ऐसी चल रही ऐसी चर्चा है। तो इन चर्चाओं को रोकने के लिए शासन को इस संबंध में दिशा निर्देश देना चाहिए। वो इसलिए भी कि भाजपा की सरकार है जो संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और समाज की बात पर बहुत गंभीरता से बात करती है और उस पर चलती भी है। तो इस मुद्दे पर भी बहुत सार्थकता से आगामी भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए दिशा निर्देश जारी होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो समाज के युवा हैं, नई पीढ़ी है, क्या उनको बर्बाद करेंगे? ऐसी शराब, शबाब और नशे से एक जो युवा वर्ग है, एक वर्ग है जो गांव में और शहरों में जो बर्बाद हो रहा है, क्या उनको ढकेलने की कोशिश है ये? इसको गंभीरता से अगर नहीं सोचा गया तो गलत संदेश शासन और प्रशासन पर भी जा रहा है। ठीक है उमेश जी, क्या छत्तीसगढ़ में अब कार्रवाई का पैमाना केवल वायरल वीडियो है? वीडियो नहीं होता उमेश जी तो आज वही अधिकारी उसी कुर्सी पर बैठे होते, और कुर्सी पर तो अभी भी हैं। आपने सिर्फ अटैच किया है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, सिर्फ अटैच किया है, कलेक्ट्रेट लेके आए हैं उनको, आपने उनको किसी तरह की कोई सजा नहीं दी है अभी तक। उमेश जी, देखिए, किसी भी विषय में कार्यवाही या जांच का विषय तब होता है जब मामला संज्ञान में आता है। केवल ये वीडियो का विषय नहीं है। इस वीडियो से इतर भी अगर वो विषय संज्ञान में आता, जानकारी में आता, शिकायत में आता, प्रशासन की नजर में आता, सरकार की नजर में आता, कोई भी विषय हो, इस पर्टिकुलर विषय की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक विषय संज्ञान में नहीं आएगा, प्रकाश में नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा या जांच के दरमियान पता नहीं चलेगा, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। यहां पर तथ्य भी है, सामने प्रमाण भी दिख रहे हैं, उस तथ्य और प्रमाण के आधार पर और आगे जांच होगी और जांच के आधार पर जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, इसके आगे भी उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। और जो वन विभाग के रेस्ट हाउस वाला विषय है उस पर भी मैंने इनकार नहीं किया, मैंने सीधे तौर पे कहा कि उसमें भी जांच होगी। और आपने खुद वीडियो प्रमाण का जिक्र किया, तो वीडियो प्रमाण में जो भी चेहरे दिख रहे हैं, आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ करके कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी
घटना ना हो, इस प्रकार से संस्कृति के नाम पे फुहड़ता कोई ना फैलाए, इसके लिए भी सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। गरियाबंद के अंदर में कलेक्टर ने जो नियम है उसमें संशोधन करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो पहले एसडीएम स्तर पर था, जो पुलिस से अनुमति लेनी थी, और निचले स्तर पर जो अनुमति लेनी थी उसकी अनदेखी की गई थी, उस पर भी कैसे आने वाले समय के अंदर में नियमतः अनुमति दी जाए और सारे पैमानों को परखा जाए, उसके बाद अनुमति दी जाए। इन तमाम पहलुओं के ऊपर आने वाले समय में दिशा निर्देश जारी होंगे। अभी मैं धनंजय जी को सुन रहा था, ये इनकी सरकार के समय में संज्ञान में नहीं आया, हमारे समय तो ऐसा हुआ नहीं, भाजपा ने विरोध किया नहीं, ये तमाम तरह के तथ्य यहां पर बता रहे थे। ऐसे कई मामले कांग्रेस के सरकार के समय में निकल करके आए। बस फर्क इतना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, विष्णु के सुशासन में एक्शन हो रहा है। कांग्रेस के समय में ना एक्शन होता था ना रिएक्शन होता था। एक मामला याद दिला देता हूं, आप ही के विधायक हैं कामरो साहब, उस समय वो मंत्री का दर्जा भी प्राप्त थे, उनका वीडियो किस प्रकार से वायरल हुआ था, क्या हुआ था अरे मैं बता रहा हूं ना सर। और उसी कार्यक्रम के अंदर में आपके एक और विधायक हैं विनय जायसवाल जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है मनोज साहू जी, वो भी मौजूद थे। इसी प्रकार अरे डांस बालाओं के साथ डांस कर रहे थे, वहां लोग नोट उड़ा रहे थे। मैं वीडियो दिखा देता हूं सर आपको निकाल के, मैं वीडियो निकाल के दिखा देता हूं। पूरे प्रदेश के अंदर में ऐसे ही थी, उसमें पूरे प्रदेश के अंदर में चर्चा का विषय था। और उसमें असली डांस का क्या नग्नता थी, जैसे साय के सुशासन में हो रहा है। अरे एक जनप्रतिनिधि को सुशासन में हो रहा है, में चढ़ के असली क्या नग्नता थी, असली डांस तो आपके कार्यक्रम में भी होते हैं, क्या वो अश्लीलता रहती है उसमें क्या हो रहा था धनंजय जी? अब आप अरे आपके तो नेता कई लोग नाचते हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के संस्कृति की बात कर रहा हूँ, आपके कई नेता नाचते हैं, और आपके समय में अनुमति, अरे आपके समय में ही अनुमति की बात करूं, अश्लील डांस का नग्नता की बात हो रही है, नृत्य की बात नहीं हो रही है, नृत्य संस्कृति की बात नहीं हो रही है, नाचा होता है। अरे भैया, क्या अश्लील डांस और आप में अंतर नजर नहीं आता? नोट नहीं उड़ाए जाते, नोट उड़ाने को आप किस श्रेणी में आपके भी नेता किस श्रेणी में? नोट उड़ाना अश्लीलता का प्रमाण नहीं है। शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन में ऐसा करके नोट निछावर दिया जाता है, वो आपके भी नेता देते हैं। निछावर देना, अश्लील डांस का नोट उड़ाना दोनों में अंतर है। आपके कई नेता निछावर देते हैं अपने घर में, शुभ काम में, शादी ब्याह में। बता दो क्या निछावर देना अश्लील डांस है क्या? वो अरे आपके सब आपको तो यही नहीं मालूम अश्लील डांस नग्नता और समान सांस्कृतिक डांस में अंतर क्या है? से पूछ लीजिए। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो चैलेंज करके पूछ रहा हूँ। झूठे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आपके ट्रेनिंग कार्यक्रम में आपके नेता नाच रहे थे, क्या उसको अश्लील डांस मानोगे? क्या उसको नग्न डांस मानोगे? अधिकारी मंच में बैठे हुए थे। अरे आपके ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ, उसको ठीक है आपके नेता डांस कर रहे थे। रावत जी को समय नहीं मिल पाएगा फिर। ठीक उमेश जी प्लीज। ठीक धनंजय जी, क्या होना चाहिए इसमें? ऐसा आपको लग रहा है कार्रवाई से आप असंतुष्ट निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। कमाल की बात यह धनंजय, ऐसे आयोजन सरकारी सिस्टम की अनुमति से हो रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? उमेश जी बैठे, बताइए क्या चाहते हैं? सरकार में, प्रशासनिक तंत्र में कोई नियंत्रण नहीं है, और मेरा पूरा दावा है कि बिना प्रभारी मंत्री गरियाबंद के अनुमोदन के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिला होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो आयोजन की बात वहां पे हो रही है, शायद अपूरा कुछ उनका नाम बता रहे हैं, उसको धार्मिक और सांस्कृतिक फेस्टिवल बताकर अनुमति लिया गया है। और यह भी हो सकता है कि प्रभारी मंत्री को उसमें बुलाया गया हो, यह जांच का विषय है। और जिस प्रकार से अश्लीलता और नग्नता परोसी जा रही है गरियाबंद का मसला में, तो राजधानी रायपुर की बात की आपको, न्यूज पार्टी वाली जो विषय था, मनोती हुआ, जब हो हंगामा हो तो उसने कैंसिल हुआ। मैं बिरगांव की बात कहा, जिस प्रकार से वहां पूजा कार्यक्रम में अश्लीलता परोसी गई, मैं सूरजपुर की बात कहा हूं। तो ये तो सरकार में पूरी तरीका से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, परंपरा को, तीज त्योहार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए जो गरियाबंद में हुआ है। प्रभारी मंत्री अगर उसमें इनवाइट थे, तो मुझे लगता है कि उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, संस्कृति मंत्री पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और जो गरियाबंद के जो जिम्मेदार लोग हैं सब पे कार्रवाई होना चाहिए, और सख्ती से प्रकार से अश्लीलता नग्नता को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो अश्लीलता के चलते कई प्रकार से अपराध और आगे बढ़ते हैं, कई प्रकार से परेशानियां उत्पन्न होती है। और पुलिस प्रशासन जिस सुरक्षा की जिम्मेदारी, अगर वही वहां पे संलिप्तता निभाएगा, कैसे प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रहेगी, महिलाएं सुरक्षित रहेंगे? तो क्या यही का सुशासन है? रावत जी, क्या कार्रवाई पर्याप्त है? एसडीएम को हटाया भर गया, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, क्या ऐसी कार्रवाई मात्र से ऐसी गंदगी रुक जाएगी? आयोजक गुनाहगार है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ निलंबन भर का ही केवल गुनाहगार है?
देखिए, इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उससे शासन और प्रशासन की जो मंशा है उसमें उजागर होगा और अच्छा संकेत जाएगा। अगर ऐसी कार्रवाई होगी तो दोबारा प्रदेश में और कार्रवाई नहीं होगी। जो योजनाबद्ध तरीके से गुपचुप तरीके से हो भी रहे हैं तो उस पर रोक लगेगी और दिशा निर्देश जारी होना चाहिए, जो तो मैंने कहा पहले भी। एक बात। दूसरा, ये बदलते हुए समाज में, समाज बदल रहा है, बदलते हुए समाज में एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रशासन के, शासन के, राजनीतिक दलों के, समाज के लोगों की भी गहन जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजों को, भौड़ा चीजों को रोका जाए। और रोकने के लिए एक नियम कानून, आचार संहिता होनी चाहिए। तो कई जगह कई तरीके से जो पैसे वाले हैं, पैसे के बल पर या सत्ता के बल पर या पावर के बल पर जो इस तरह के लोग, जो पावरफुल लोग जो आयोजन करते हैं, वो रुकनी चाहिए, उसकी एक मर्यादा में हो। आप धर्म, संस्कृति और मनोरंजन के आड़ में इस तरह की चीजें परोस कर क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रदेश भी बदनाम होगा, समाज भी बदनाम होगा और एक मानसिकता लोगों की खराब होगी। इसको रोकने की पहल होनी चाहिए। जब सोशल मीडिया में भी ऐसी इस जो वीडियो चल रहे हैं उस वीडियो को भी हटाया जाना चाहिए। ऐसे कई चीज जो है समाज में आज के जो युवा हैं, लोग हैं, जो मोबाइल देखकर या गलत चीजों को देखकर जो इस तरह से उकसावे वाली चीज है, उस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक। उमेश जी, एसडीएम की क्या गिरफ्तारी होगी? 14 आपने गिरफ्तार किए, फिर एसडीएम साहब क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? एसडीएम साहब जो मोबाइल में शूट कर रहे थे, कहीं आप लोग ये तो नहीं बोल देंगे उमेश जी कि वो सबूत इकट्ठा करने के लिए गए थे? क्योंकि आप लोग के अफसर सरकार को गुगली देने में बादशाह है। उनको दोषियों को कैसे बचाना है उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकारी में क्वालिटी होती है। देखिए, जो भी दोषी होगा, चाहे एसडीएम हो, उसमें दिख रहे पुलिसकर्मी हो, या एसडीएम से ऊपर भी कोई बड़ा अधिकारी अगर इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदार होगा, आगे जांच के बाद उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर की आवश्यकता होगी, एफआईआर की जाएगी। उनको सलाखों के पीछे डालना होगा, दोषी वो पाए जाएंगे तो सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन वाली सरकार है। ये नहीं कि भूपेश बघेल वाली सरकार में अपने लोगों को नजरअंदाज किया जाए, अपने लोगों को दूर रखा जाए। न्यूज पार्टी राजधानी में गरियागंज में नग्न पार्टी, अरे शर्म आना चाहिए संस्कृति मंत्री को। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अरे शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। उसके जसपुर जिला में नाश हो रहा है, अरे शर्म आना चाहिए राजधानी के गृह मंत्री को, कुछ हो रहा है। अरे बेशरम सरकार में बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। ये पूरी सरकार बेशरम है। ये सरकार में नैतिकता नाम की चीज नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि गरियाबंद के आयोजन में संभवतः प्रभारी इनके जो मंत्री वगैरह होंगे उनकी जांच होनी चाहिए। उमेश जी प्लीज हो गया आपका समय। भाजपा की संस्कृति है। धनंजय जी, मुझे एक बात बताइए, वो केस जो बना है आयोजकों के खिलाफ, क्या अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ नहीं बनना चाहिए था? और क्या लगता है इन्हें बचाने की कवायद नहीं चल रही? क्योंकि एसडीएम अभी सस्पेंड नहीं हुए ना, केवल उनको वहां से हटाया गया है। जाहिर है गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। धनंजय जी, निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूं ना, संस्कृति मंत्री की भी नैतिक जवाबदारी है और प्रभारी मंत्री गरियाबंद की भी जवाबदारी है और सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। अगर एक जगह आप कड़ी कार्रवाई करेंगे तो भविष्य में कुछ अरे नहीं होगा। क्या कर लिए ननकी राम ने कलेक्टर का केस दिखाया, कलेक्टर का तबादला करके प्रमोशन कर दिए। क्या कर लिए? अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने आरोप लगाया जमीन में घोटाला। क्या कर लिए? ये तो भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट अधिकारी है। जब सरकारी भ्रष्ट है, सरकारी अराजक है, सरकारी नगरता परोसेगी तो नगरता की अनुमति कैसे करेंगे? पूरी सरकार बेशर्म सरकार है, बेशर्म इनका प्रशासन है और बेशर्मी की प्रकाश हम देख रहे हैं। जब सरकारी पूरी बेशर्म हो तो बेशर्मी तो दिखेगा। अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी सरकार के संरक्षण में है। अरे ननकी राम कंवर ने शिकायत किया कलेक्टर का, रामतन जी सवाल लेना है प्लीज। ठीक है उमेश भाई, क्या बिगाड़ ले अंदर करने वाले रामतन जी, गरियाबंद के बाद सूरजपुर, वो भी रेस्ट हाउस में। मतलब ये तो लग रहा है ना कि किसी का कोई डर नहीं बचा है। पता है निलंबन हो, पद से हटाने के लिए कुछ दिन बाद फिर से मलाईदार पोस्टिंग हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, सेटिंग हो रही है। सस्पेंशन को सरकार सजा मानना कब छोड़ेगी? जी देखिए, इस मामले में सरकार को गंभीरता से बरतना चाहिए ताकि
जिला प्रशासन में जो इस तरह की घटनाएं कहीं पर भी हो रही है और घटनाएं हो रही है, ये तो अच्छा है कि वीडियो जब जारी हो गया, वीडियो दिख गया, तब सारे लोग सक्रिय हो गए और जब टीवी चैनलों में उजागर कर दिया मामला, तब ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे गुपचुप तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से संगठित लोग अभी भी सक्रिय हैं, जो एक गलत संदेश जा रहा है। इससे क्या होगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, प्रशासन के प्रति डर खत्म नहीं होगा। तो प्रशासन के प्रति डर हो, समाज के प्रति डर हो, संस्कार अच्छे हो, इसके लिए भी पहल करनी चाहिए। नहीं तो ये चीजें बढ़ेंगी और छत्तीसगढ़ हमारा जो शांत लोग, सज्जन लोग हैं, वो नायक तरीके से वो बदनामी होगी कि यहाँ ऐसा होता है। दूर तक ये चीजें जाएंगी, हमारा प्रदेश बदनाम होगा। जो लोग सीधे साधे सज्जन हैं, वो लोग के प्रति देखते हुए, उनको सोचते हुए इस मामले में फिर से मैं कह रहा हूं, दिशा निर्देश जारी होनी चाहिए और सख्ती आनी चाहिए। ठीक है। गरियाबंद का हाल मैं आपको बताता हूं। गरियाबंद कलेक्टर का नाम है भगवान। ऐसे भगवान है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक अधिकारी हैं जो पूरा जिला प्रशासन चलाते हैं, उनके पास 8 से 10 विभाग हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि दूसरे आदमी को क्यों चार्ज नहीं दे रहे हैं। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है और ये जानकारी आ रही है कि सब कुछ ऊपर के संरक्षण में भी चल रहा है। तो ऐसा है गरियाबंद जिला, जहां वाकई में किसी को किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं। तो अगर वीडियो आ गया सामने, वीडियो नहीं आता तो बात वही थी, वो अधिकारी वहीं का वहीं बैठे रहते हैं, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। यहाँ नाच सिर्फ मंच पर नहीं हुआ, यहाँ कानून भी ताल पर थिरका। इजाजत सरकार की, कुर्सियां सरकारी और शर्म वो शायद वीडियो आने तक छुट्टी पर थी। आप सभी से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।